एक सरसब्ज जंगल में एक अक्लमंद बूढ़ा अलवर रहता था। वो जंगल का सबसे पुराना और सबसे ज्यादा जानने वाला जानवर था। इसने बहुत से मौसम बदलते देखे थे। हर मौसम के साथ जंगल की खूबसूरती और भींखिर जाती थी। इसने बहुत से जानवर आते जाते देखे थे। हर जानवर क्या पनी कहानी थी और अल्लू ने सबकी कहानियां सुनी थी। एक धूप वाले दिन चिप नामी एक छोटी गिलहरिया के पास दौड़ी चली आई। चिप हमेशा कुछ हक्षनिया जानने के लिए बेचैन रहती थी। चिप अपनी बेसब्री के लिए मशहूर थी। वो कभी भी इंतजार नहीं कर सकती थी और हमेशा जल्दी में रहती थी। वो हमेशा सब कुछ जल्दी चाहती थी। उसकी बेसब्री ने उसे अक्सर मुश्किल में डाल दिया था। अल्लू चाचो, अल्लू चाचो, चिप चिल्लाई। इसकी छोटी सी आवाज जोश से भरी हुई थी। इसकी छोटी सी आवाज जोश से भरी हुई थी। क्या आपने इस साल आम देखे हैं? चिप ने बेसब्री से पूछा। क्या आपने इस साल आम देखे हैं? वो दरिया के करीब आम के दरख्त पर उग रहे हैं। चिप ने खुशी से कहा, वो दरिया के करीब आम के दरख्त पर उग रहे हैं। मैंने सुना है कि इस साल आम बहुत मीठे हैं। अल्लू ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें झुपकाईं, जैसे वो चिप की बातों को समझने की कोशिश कर रहा हो। इसके चेहरे पर एक जानने वाली मुस्कुराहट थी। चिप, आमों के मौसम का इंतजार करना सीखो। उसने आमों के बहुत से मौसम आते जाते देखे थे। हर चीज का अपना वक्त होता है और आमों का वक्त भी आएगा। चिप ने अल्लू की बातों पर गौर किया। लेकिन मैं इंतजार नहीं कर सकती, अल्लू चाचो, चिप ने कहा। अल्लू ने नरमी से कहा, सब्र एक बड़ी खूबी है चिप। अगर तुम सब्र करोगी तो तुम्हें बेहतरीन आम मिलेंगे। चिप ने आहिस्ता आहिस्ता सर हिलाया। शायद आप ठीक कह रहे हैं अल्लू चाचो, मैं कोशिश करूंगी। अल्लू ने मुस्कुराकर कहा, यही मेरी चिप है। और इस दिन से चिप ने सब्र करना सीखा और आमों के मौसम का इंतजार किया। आम का दरख्त जंगल में मशहूर था। इसकी शाखें दूर दूर तक फैली हुई थीं और इसके पत्तों की छांव में जानवर आराम करते थे। हर साल इसमें रसीले मीठे आम लगते थे। ये आमातने मजेदार होते थे कि जंगल के तमाम जानवर इनका इंतजार करते थे। तमाम जानवर आम के मौसम का इंतजार करते थे। जैसे ही आम पीने लगते, जानवर दरख्त के नीचे जमा जाते। चिप बेसब्र गिलहरी होने क्यों जैसे फौरन आम खाना चाहती। वह रोज दरख्त के नीचे आती और आमों को देखती रहती। वह आम के पकने का इंतजार नहीं कर सकती थी। उसकी बेसब्री बढ़ती जा रही थी और वह हर लम्हा आमों को चखने के बारे में सोचती रहती। वह बदतमीज और लगर हैं, चाहे वह छोटे और सब्ज ही क्यों न हो। चिप ने कहा। इसकी दिमाग घबराहट से फड़क रही थी। इसने कई बार कोशिश की को आम तोड़ ले, मगर हर बार नाकाम रही। अल्लू ने सब्र से सुना। वो हमेशा दरख्त की इकावंची शाख पर बिठा रहता और जंगल की जिंदगी का मुशाहिदा करता। वो जानता था अच्छी चीजें उन्हीं को मिलती हैं जो इंतजार करते हैं। इसने कई बार चिप को समझाने की कोशिश की कि सब्र का फल मीठा होता है। इसने चिप को एक कीमती सबक खाने का फैसला किया। अल्लू ने चिप को बताया, खागर सब्र करे गेतवा से बेहतरीन आम लेंगे। चिप ने अल्लू की बात मानी और सब्र से आमों के पकने का इंतजार करने लगी। आखिरकार आम पक गए और चिप ने इनका आम जह लिया। इसने सीखा कि सब्र का फल वाकई मीठा होता है। जंगल के तमाम जानवर खुशी से आम खाने लगे और आम का दरख्त सबब के लिए एक तहफा बन गया। छोटी चिप, अल्लू ने शुरू किया। उसकी आवाज नरम और पुरस्कून थी। सब्र एक अच्छी आदत है। चिप अलझन में नजर आई। इसे समझ नहीं आ रहा था कि अल्लू का क्या मतलब है। सब्र क्या है? इसने अपना सर झुकाते हुए पूछा। अल्लू ने वजाहत की कि सब्र का मतलब है सुकून से इंतजार करना। इसका मतलब है चीजों को जल्दी ना करना। आम ज्यादा मीठे होंगे अगर तुम उनके पकने का इंतजार करो, अल्लू ने दानिशमंदी से कहा। ताहम चिप को सब्र करना मुश्किल लगा। चिप बाइक छूटी चलबली गिलहरी थी जो हमेशा जल्दी में रहती थी। इसके लिए इंतजार करना एक मुश्किल काम था। वो हर रोज आम के दरख्त के पास जाती।
वह दरख्त के गर्द चक्कर लगाती और हर जाविये से आमों को देखती। इसने देखा कि आमा भी छोटे और सब्ज हैं। वह जानती थी खाने पकने में वक्त लगा, लेकिन अस्कादल नहीं मानता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कहाँ से इंतजार क्यों करना। उसके लिए यह बात नाकाबिल फहम थी कि आमात निदिर क्यों लगाते हैं। मैं अभियाने क्यों नहीं खा सकती? उसने अपने आप से बड़बड़ाया। ये इतने मजेदार लगते हैं, फिर भी मैं उन्हें खा नहीं सकती। इसका पीठ गड़गड़ा रहा था। वह भूख से बेहाल हो रहे थे या वह आमों की खुशबवा से मजीद बेचैन कर रहे थे। इसने दूसरे जानवरों को सब्र से इंतजार करते देखा। हर कोई जानता था कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन चिप के लिए यह बात समझना मुश्किल था। बंदर करीब ही खेल रहे थे। वह दरख्तों की शाखों पर झूल रहे थे और खुशी से चीख रहे थे। परिंदे शाखों में गीत गा रहे थे। इनकी चहाट से माहौल में खुशी की लहर दौड़ रही थी। यहां तक कि सिस्टमगर मच्छ भी धूप में बैठा आमों के पकने का इंतजार कर रहा था। वह जानता था कि जल्द या बदीर आम पक जाएंगे और फिर वहां का मजा ले सकेगा। चिप ने आखिरकार फैसला किया कि वो अभी सब्र करेगी। इसने अपने आप से वादा किया कि वो आमों के पकने का इंतजार करेगी, चाहे कितना ही वक्त क्यों न लगे। इसने दरख्त की एक शाख पर बैठकर आमों को देखा और सोचा कि जब यह पक जाएंगे तो कितने मजीदा रहोगे। चिप ने मुस्कुराकर अपने दिल को तसल्ली दी। इसने सीखा कि कभी कभी बेहतरीन चीजें उन लोगों के लिए आती हैं जो वहां इंतजार करते हैं। एक दिन चिप मायूसी महसूस करते हुए अलो के पास वापस गई। अलो चाचो, मुझे समझ नहीं आ रही। सब सब्र से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकती। ये बहुत मुश्किल है, उसने कहा। अलो ने नरमी से मुस्कुराया। वो जानता था कि चिप एक कीमती सबक सीख रही है। सब्र एक बीज की तरह है, छोटी चिप। अलो ने वजाहत की, तुम्हें इसे बोना है और इसकी परवरिश करनी है। इसे बढ़ने में वक्त लगता है। चिप ने गौर से सुना, अलो की बातों को समझने की कोशिश की। दिन हफ्तों में बदल गए। दरख्त पर आमा हंसता आस्ता बदलने लगे। वह बड़े और गुलाहोते गए। इनकार निंग सब्ज से एक खूबसूरत पीले रंग में बदल गया। चिप अलवा की बातें याद करते हुए सब्र करने की कोशिश की। इसने अपने आप को गिरीदारमी में जम करने और अपने दोस्तों के साथ खेलने में मसरूफ रखा। इसने कोशिश की कि आमों के बारे में ज्यादा न सोचे, लेकिन कभी कभार वो आम के दरख्त पर चोरीच पे नजर डाल ले रही। आखिरकार वह दिन आ गया जब आम पक गए। इनकी मीठी खुशबू हवा में फैल गई। जानवर दरख्त के गिर्द जमा हो गए। उनके मिन्हा में पानी आ गया। चिप, जो सब्र से इंतजार कर रही थी, ने खुशी का एक झटका महसूस किया। इसने एहतियात से शाख से एक पका हुआ आम तोड़ा। यह सबसे खूबसूरत आम था जो उसने कभी देखा था। यह बालकल पेला, मोटा और रसीला था। उसने एक काट लिया और मीठे मजेदार जायके का मजा लिया। चिप को एहसास हुआ आलू ठीक के हर रहा था। आम ज्यादा मीठा लगा क्योंकि उसने सब्र से इंतजार किया था। इसने अपना आम आलू के साथ बांटा, जो यह देखकर खुश हुआ कि चिप ने अपना सबक सीख लिया है। चिप ने यह भी सीखा दूसरों के साथ बांटने से तजुर्बा और भी खुशगवार हो जाता है। इसने अपने आम दूसरे जानवरों के साथ बांटे और वह सब मिलकर खुशी से खाना खाते रहे। इस दिन से चिप अब बेसब्र गलहरी नहीं रही। उसने सब्र की कदर और बांटने की खुशी सीख ली थी। वो समझ गई कि अच्छी चीजें इन्हीं को मिलती हैं जो इंतजार करते हैं। और इस तरह चिप, बेसब्र गलहरी की कहानी जंगल में एक दास्तान बन गई, जो सबको याद दिलाती है कि सब्र वाकई एक अच्छी आदत है।